Sawal Nivesh Ka, an investor education and awareness initiative presented by Tata Mutual Fund in association with CNBC Awaaz. सबसे बड़ा और अहम सवाल 2025 में कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए 2025 2023 और 24 के बाद आ रहा है। 2023 और 24 बहुत ही अच्छा गया, मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए, बहुत थीमेटिक फंड्स के लिए बहुत अच्छा गया, थीमेटिक कैटेगरीज के लिए जा गया। अब दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस जो अगर मैं देखूं अगर, तो मुझे लार्ज कैप्स में आज ज़्यादा कंफर्ट दिखता है और इसीलिए आज के दिन में अगर कैटेगरी कोई अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो वो फ्लेक्सी कैप होगा। फ्लेक्सी कैप फंड में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस साल में। लार्ज कैप कैटेगरी भी अच्छी कर सकती है क्योंकि लार्ज कैप एज अ कैटेगरी भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है। तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप मैं बोलूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। तीसरी कैटेगरी जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है मल्टी एसेट कैटेगरी, क्योंकि ग्लोबल जो सिनेरियो है आज और डॉलर के प्रति जो लोगों का एक रिस्क जो लोगों को दिख रहा है, उसकी वजह से गोल्ड में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहने वाला है अगले 2-3 साल में। तो मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी रहने वाली है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू लूँ 5 से 10 साल के लिए, 2025 ही नहीं केवल अगर मैं, तो आपको मुझे लगता है स्मॉल कैप, हमारी इकॉनमी जिस तरीके से गुजर रही है, स्मॉल कैप एक कैटेगरी है जो कि मिड कैप जितनी महंगी नहीं है और वहाँ पे मुझे लगता है कि पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न क्रिएट करने का। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।